सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से होंगे, सही सलामत होंगे, खैरियत से होंगे। तो कल हमने पढ़ा था कुछ प्रॉपर्टीज़, कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, और आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर। कि जो भी कोई मिक्सचर बना होता है, तो मिक्सचर बेसिकली होता क्या है, 2 or more कंपाउंड्स आर मिक्स्ड टुगेदर या मिक्स्ड विद ईच अदर आर आल्सो कॉल्ड एज कंपोनेंट्स। ठीक है, तो 2 कंपोनेंट्स को आपस में मिलाकर हमारा मिक्सचर बनता है, और उन मिक्सचर को क्या है, हमने सेपरेट करना है। तो चलो देखते हैं क्या होता है कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर। वी हैव लर्नड दैट मोस्ट ऑफ द नेचुरल सब्सटेंसेस आर नॉट केमिकली प्योर। तो हमने बहुत बार ज़्यादातर यही पढ़ा, यही सीखा कि जो हमारा नेचुरल सब्सटेंस होता है, जो नेचुरल होता है, वो प्योर नहीं होता है, वो प्योर नहीं होता है बिकॉज उसमें कोई केमिकल मिक्स होता है। Different methods of separation are used to get individual components from a mixture and different methods of separation। तो क्या है कि हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं, जिन मेथड्स की वजह से हम इंडिविजुअल जो मिक्सचर के अंदर हमारे कंपोनेंट्स मिक्स हुए हैं, उनको हम इंडिविजुअली सेपरेशन कर सकते हैं, हम सेपरेट कर सकते हैं। Separation makes it possible to study and use the individual components of a mixture। एंड सेपरेशन ही हमारे पास एक पॉसिबल मुमकिन हो सकता है, मतलब पढ़ना मुमकिन हो सकता है कि हमारा जो मिक्सचर के अंदर कंपोनेंट्स यूज़ हुए हैं, इंडिविजुअल कंपोनेंट्स यूज़ हुए हैं, उनको हम सेपरेट कर सकते हैं, सेपरेट बना सकते हैं। Heterogeneous mixture can be separated into their respective constituents by simple physical methods like hand picking, sieving, filtration, and that we use in our day-to-day life। तो heterogeneous mixture मैंने आपको पहले भी कहा था, एक homogeneous mixture होता है और एक heterogeneous mixture होता है। तो होमोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होता है जो सेम कंपोनेंट के मिक्सचर होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, या और उसको हम होमोजीनियस कहते हैं। और हेटेरोजीनियस मिक्सचर वो होते हैं जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट के कंपोनेंट्स होते हैं, उनको हम हेटेरोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। तो हेटेरोजीनियस मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू देयर रेस्पेक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स। तो हेटेरोजीनियस जो मिक्सचर होते हैं या हेटेरोजीनियस जो कंपोनेंट होते हैं, उनको हम सेपरेट उनकी कंस्टिट्यूएंट्स से कर सकते हैं, मतलब उनके जो पार्टिकल्स या कंपोनेंट्स से हम सेपरेट कर सकते हैं बाय सिंपल फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड के ज़रिए हम उनको सेपरेट कर सकते हैं, जैसे लाइक एज हैंड पिकिंग, सीविंग, फिल्ट्रेशन दैट वी यूज़ इन आवर डे टू डे लाइफ। और हमारे ये हैंड पिकिंग, सीविंग, फिल्ट्रेशन जो होता है, ये हमारी रोज़ाना ज़िंदगी में, हमारी लाइफ में जो है डे टू डे यूज़ होता है। Sometimes special techniques have to be used for the separation of the components of a mixture। तो sometimes कुछ टाइम क्या करते हैं, हमारे पास कुछ स्पेशल टेक्निक्स होती हैं, स्पेशल टेक्निक्स यूज़ करते हैं हम लोग, किसके लिए, उन मिक्सचर के लिए जिनके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट मिक्स किए हैं, उनको सेपरेट करने के लिए हम डिफरेंट टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट डाई फ्रॉम ब्लू ब्लैक इंक। तो आपको डाई क्या होता है, डाई एक किस्म का रंग भी कह सकते हैं आप, कलर कह सकते हैं, जो आपको किस फार्म में होगा, ब्लू कलर में होगा या ब्लैक इंक की फार्म में होगा। तो फर्स्ट आपको क्या करना, फिल हाफ ए बीकर विद वाटर। आपको एक बीकर लेनी है और वो आपको पानी से भरनी है, बट हाफ भरनी है, फुल नहीं भरनी है। सेकंड है पुट ए वॉच ग्लास ऑन द माउथ ऑफ द बीकर। तो एक आपको वॉच ग्लास लेना है और उस बीकर के माउथ से रखना है।
उसके बाद क्या करना है, पुट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंक ऑन द वॉच ग्लास। और क्या है, आप जिस ग्लास से देख रहे हो तो उस ग्लास पर आपको फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंक डालनी है ताकि उसका कलर चेंज होता है या नहीं होता है। चौथा पॉइंट है आपका, नाउ स्टार्ट हीटिंग द बेकर। और उस बेकर को स्टार्ट करना है जिस बेकर के अंदर आपने वाटर और वाटर के अंदर इंक डाली हुई है। वी डू नॉट वांट टू हीट एंड इंक डायरेक्टली। और हम क्या चाहते हैं कि अगर हम उसको डायरेक्टली हीट नहीं करना चाहते, मतलब हीट नहीं हो सकता है डायरेक्टली, जो इंक होगी वो हीट नहीं हो सकती, उसको हीट नहीं करना चाहते। यू विल सी दैट द एवोपरेशन इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम द वॉच ग्लास। और जिस ग्लास से आप देख रहे हो वहाँ से आपकी एवोपरेशन हो रही है, ठीक है। आपका पांचवा पॉइंट है, कंटिन्यू हीटिंग एज द एवोपरेशन गोज ऑन एंड स्टॉप हीटिंग व्हेन यू डू नॉट सी एनी फर्दर चेंज ऑन द वॉच ग्लास। तो कंटिन्यूइंग हीटिंग द एवोपरेशन, और उस एवोपरेशन को आपको लगातार हीट देते रहना है और आपको तब तक देते रहना जब तक उसके अंदर, उस पानी के अंदर या उस इंक के अंदर कोई चेंजिंग ना आ जाए। और जब चेंजिंग आ जाएगी तब आपको वो हीट जो है वो स्टॉप कर देनी है, ठीक है। लास्ट पॉइंट है इसका, ऑब्जर्व केयरफुली एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। और उसको हीट तब तक करना है जब तक आपका उसके अंदर कलर चेंज नहीं होता है, कोई फर्दर ऑब्जर्वेशन आपको दिखती नहीं है, तब तक आपको उस हीट को कंटिन्यू रखना है। और लास्ट पर क्या करना है, आपको ध्यान से उसकी रीडिंग ऑब्जर्व करनी है कि उसके अंदर कलर चेंज हुआ है या नहीं हुआ है या क्या हुआ है, ठीक है। तो एवोपरेशन प्रोसेस ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये हमने बेकर ली है, ठीक है। ये हमारा फ्लेम है, इसको हम फ्लेम स्टैंड कहते हैं। ये आगे आपके जो ऊपर भाप की फॉर्म में जा रहे हैं, या आपका वेपर्स, या आपके आगे इंक, या आगे आपका वॉच ग्लास जो कटोरी टाइप में आपको दिख रही है, या आगे आपके बेकर और आगे आ गया वाटर। अब वाटर देखो बॉईल हो रहा है, तो बॉईल होने की वजह से वॉच ग्लास में आपने इंक डाल के रखी है। तो इंक डाल के रखी है तो यहाँ से फ्लेम जा रहा है और बेकर को पानी, बेकर में जो पानी है वो बॉईल हो रहा है, और बॉईल होने की वजह से हमारी इंक भी बॉईल हो रही है। और इंक भी बॉईल होने की वजह से क्या हो रहा है कि हमारे वेपर्स ऊपर क्रिएट हो रहे हैं, और इस पूरे प्रोसेस को हम एवोपरेशन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद व्हाट डू यू थिंक हैज़ गॉट एवोपरेटेड फ्रॉम द वॉच ग्लास। तो आप क्या सोचते हो कि ये जो वॉच ग्लास है या एवोपरेट हुआ है या नहीं हुआ है। इज देयर इज ए रेजिड्यू ऑन द वॉच ग्लास, what is the interpretation, what is your interpretation, is ink a single substance pure or it is a mixture। तो आप इसके बारे में बातचीत कर सकते हैं या सोच सकते हैं कि जो इंक सब्सटेंस हमने लिया है ये प्योर है या इम्प्योर है, या इसके अंदर कुछ मिक्सचर है, मतलब मिलावट है या नहीं है। वी फाइंड दैट इंक इज़ ए मिक्सचर ऑफ डाई इन वाटर। तो हम सोच सकते हैं और हमने ढूंढा भी है कि जो हमारी इंक है वो किसकी बनी होती हैं, वो एक डाई होती है और एक वाटर होता है, और उन दोनों चीज़ को मिक्स करके हमारी इंक बनाई जाती है। Thus we can separate the volatile component solvent from its non-volatile solute by the method of evaporation। तो क्या है कि 10 इसलिए हम क्या करते हैं, वी कैन सेपरेट द वॉलेटाइल। तो वॉलेटाइल कंपोनेंट वो चीज़ होती है जो फ्लो करती है लिक्विड, इन द लिक्विड फॉर्म में जो चीज़ होती है वो हमारी वॉलेटाइल लिक्विड कहलाती है, और जिसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। तो सॉल्वेंट चीज़ वो होती है जो लिक्विड फॉर्म में होती है, चाहे वो केमिकल हो या आपका वाटर हो, आपका ऑयल हो, आपका कोई भी चीज़ आपकी लिक्विड फॉर्म में होगी तो आपकी सॉल्वेंट कहलाती है। फ्रॉम इट्स नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, और नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट वो होता है जो आपकी सॉलिड फॉर्म में होती है, जो आपकी लिक्विड फॉर्म में नहीं होती है, जो फ्लो नहीं करती है, जो बहती नहीं है, उसको हम नॉन वॉलेटाइल कंपाउंड कहते हैं या सॉल्यूट कहते हैं बाय द मेथड ऑफ एवोपरेशन। तो आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम द मिल्क, ठीक है। यहाँ पे ये जो है ये ई नहीं है, ये यहाँ पे सी है, CREAM क्रीम। तो हम मिल्क से जो मलाई होती है वो कैसे सेपरेट कर सकते हैं, ये हम कल पढ़ेंगे। और ये जो मैंने आपको अभी पढ़ाया इसका मुझे प्रॉपरली वे से
होमवर्क मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देना। और जहां आपको समझ नहीं आती होगी तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर देना और ये चीज़ मैं आपको दोबारा फिर से समझाऊंगा। नाउ टिल टेक योर योरसेल्फ, थैंक यू सो मच।